अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने क्लास 10th का लेक्चर 9 डिस्कस करना है, जिसमें हमने चैप्टर 2 को स्टडी करना है। चैप्टर 2 का आज जो है हमने इंट्रोडक्शन एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का क्या है स्टडी करना है। हम इस पूरे चैप्टर में एसिड्स बेसिस और सॉल्ट के बारे में स्टडी करेंगे। एसिड्स क्या हैं, बेसिस क्या हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और क्या है सॉल्ट कैसे बनते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनके यूजेस क्या हैं, एसिड के यूजेस क्या हैं और बेसिस के यूजेस क्या हैं। ठीक है। और इसमें हम जो है ना इसका पहले इंट्रोडक्शन क्या है स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात पता होगी कंपाउंड कि व्हाट इज मेंट बाय कंपाउंड या कंपाउंड क्या होते हैं। ठीक है। तो आपने शायद 9th में आपको जो है ना बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि भी कंपाउंड क्या चीज़ होती है। ठीक है। कंपाउंड क्या है, इट इज अ प्योर सब्सटेंस जिसमें क्या है दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में केमिकली रिएक्ट करके और दूसरा क्या हो, उनकी रेशो फिक्स्ड हो और उनकी रेशो क्या हो, फिक्स्ड हो। तो आपके पास जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपाउंड। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे H2O है, वाटर, इट इज अ कंपाउंड। इसकी अगर फिक्स रेशो देखें कितनी है, 2:1। तो अगर इसकी रेशो चेंज कर दें, फॉर एग्जांपल क्या कर दें, 2:2, तो क्या है H2O और ये क्या बन जाएगा, H2O2। तो हमारा कंपाउंड जो है ना चेंज हो जाएगा। हमारा कंपाउंड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा रेशो चेंज करने से। इसलिए हम कहते हैं कि भी कंपाउंड जो भी बनता है, जैसे वाटर है या कार्बन डाइऑक्साइड है या कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड में देखे रेशो कितनी है, 1:2। कार्बन मोनोऑक्साइड की देखे रेशो कितनी है, 1:1। ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए रेशो क्या होनी चाहिए, 1:1। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या होनी चाहिए, 1:2। और ये क्या है आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये क्या है, वाटर है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि भी जब भी कंपाउंड बनता है तो क्या हम फिक्स्ड रेशो लेते हैं। अब वाटर बना है तो उसकी रेशो क्या लेंगे हम, 2:1। ठीक है। अगर 2:1 होगी, 2 का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एक क्या है, ऑक्सीजन है। अगर ये रेशो होगी तो आपका क्या है, वाटर कंपाउंड बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। आपका कंपाउंड क्या है, चेंज हो जाएगा। ठीक है। इसकी रेशो आप चेंज भी कर सकते हैं। मजीद 3:1 हो तो आपको पता है कौन सा होगा, H3O पॉजिटिव। ये आपका क्या होता है, हाइड्रोनियम है। ठीक है। तो कंपाउंड क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस जो किसी भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स की फिक्स्ड रेशियो से क्या बनते हैं, कैसे, केमिकली कंबाइन करके, यानी केमिकली रिएक्ट करके। ठीक है। अब मेजरली कंपाउंड की दो कैटेगरीज होती हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन क्या हो, आपस में डायरेक्टली बॉन्डेड हो। कार्बन और हाइड्रोजन, चाहे कार्बन है, कार्बन की 4 वैलेंसी है, चारों तरफ से क्या है, हाइड्रोजन क्या है, डायरेक्टली बॉन्डेड है। तो ये क्या है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस तरह भी हो सकता है, लाजमी नहीं है कि सिर्फ हाइड्रोजन ही अटैच हो, लेकिन एक बॉन्ड लाजमी होना चाहिए कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान। जैसे आपका एक है, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड जिसे कहते हैं, इसमें जो है ना आपका हाइड्रोजन के साथ लिंक है, इट मींस ये क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। अदरवाइज कोई भी हो एलिमेंट जो इसके साथ अटैच हो, इट डजंट मैटर, लेकिन क्या है कार्बन और हाइड्रोजन क्या होंगे, डायरेक्टली बॉन्डेड होंगे। अब जो है ना ये नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ठीक है। मेन चीज ये है हमारी, अगर कार्बन और हाइड्रोजन चाहे एक भी बॉन्ड बना रहा हो तो हमारा क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनके अलावा बाकी जितने भी कंपाउंड है वो हमारे क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसे HNO3, H2SO4, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर एग्जांपल, ये सारे के सारे क्या हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। ये क्या है, सारे के सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, यानी जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन अगर होंगे भी तो आपस में डायरेक्टली बॉन्ड नहीं बना रहे होंगे। ठीक है। तो उन्हें हम क्या कहेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, जो इनकी मेजर कैटेगरीज है, 3 ही हो सकती है, या वो एसिड हो सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो,
वो बेसिस हो सकते हैं, वो साल्ट हो सकते हैं, ठीक है। यानी ऑर्गेनिक एसिड हो सकते हैं, ऑर्गेनिक बेसिस हो सकते हैं, ऑर्गेनिक साल्ट हो सकते हैं। ये दूसरे लफ्जों में इनऑर्गेनिक एसिड हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक बेसिस हो सकते हैं और या इनऑर्गेनिक साल्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसकी एक एक एग्जांपल देता जाता हूं मैं आपको। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक एसिड की, तो ऑर्गेनिक एसिड में क्या है, ऑर्गेनिक एसिड आपका क्या है, एसिटिक एसिड, ये क्या ऑर्गेनिक एसिड है। अगर इसे आप ओपन स्ट्रक्चरली देखें, इनको कैसे, 3 हाइड्रोजन है इसके साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है और साथ में क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप जो है ना इसके साथ अटैच है, तो ये क्या है आपका ऑर्गेनिक एसिड है। अब इनऑर्गेनिक एसिड में ये HNO3, जिसे आप क्या कहते हैं, नाइट्रिक एसिड कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ये क्या है आपके इनऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है, इनऑर्गेनिक एसिड। अब अगर बेस की बात करें, ऑर्गेनिक बेस की, तो ऑर्गेनिक बेस में क्या है आपका ईथर हो गया, ईथर, इसे डाइमिथाइल ईथर भी कहते हैं। अब देखिए इसमें कार्बन और हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड है, ऑर्गेनिक बेस है, ठीक है। इट डजंट मैटर इसके साथ मजीद कोई और भी एटम अटैच हो या कोई और एलिमेंट अटैच हो, इट डजंट मैटर, लेकिन क्या है कार्बन और हाइड्रोजन का आपस में क्या होगा, डायरेक्टली बॉन्ड होगा। ये क्या है आपका ऑर्गेनिक बेस है। इनऑर्गेनिक बेस की बात करें तो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी बेस है, तो ये क्या है इनऑर्गेनिक क्या है, बेस है। अगर आप साल्ट की बात करें, इनऑर्गेनिक साल्ट, तो ऑर्गेनिक साल्ट में जो है आपका इसी एसिड को देख लें, ठीक है, इसका किसी भी बेस के साथ रिएक्शन करवा दें, ठीक है, किसी भी है, या दूसरे लफ्जों में अगर हम साल्ट की डेफिनेशन देखें तो साल्ट जब बनते हैं एसिड और बेस के रिएक्शन के नतीजे में, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, साल्ट बनता है। आप देखें CH3COOH, और ये क्या है आपका एसिड है, किसी बेस के साथ रिएक्ट करवा दो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आपके पास जो कंपाउंड बनता है ये जिसे आप क्या कहते हैं, सोडियम एसीटेट कहते हैं, और साथ में क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। तो ये आपका क्या है, साल्ट है। कौन सा, ऑर्गेनिक साल्ट है। कौन सा, ऑर्गेनिक साल्ट। अगर इनऑर्गेनिक साल्ट की बात करें तो वो भी क्या है, एसिड और बेस के रिएक्शन के नतीजे में बनते हैं। फॉर एग्जांपल कौन से होंगे, आप देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड का HCl जो कि एसिड है, ये क्या है, बेस है, इसका आपस में क्या करवा दें, रिएक्शन करवा दें, तो क्या बनेगा, NaCl बनता है और साथ में क्या बनता है, वाटर बनता है, ठीक है। तो NaCl क्या है, ये साल्ट है, कौन सा, इनऑर्गेनिक साल्ट है, और साथ में क्या है, वाटर, ये भी क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कह देते हैं। ये है क्या है, सिंपल पहला पॉइंट इसका, कि जो ऑर्गेनिक यानी एसिड्स हैं, बेसिस हैं और साल्ट हैं, वो इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक फेमस केमिस्ट जिसे आप जाबिर बिन हयान भी का नाम देते हैं, जिसे आप फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री, यानी उसका सबसे ज्यादा वर्क है केमिस्ट्री में। उसने लेबोरेटरी के अंदर पहले उसने 3 एसिड तैयार किए। एक HNO3 जिसे आप क्या कहते हैं, नाइट्रिक एसिड कहते हैं, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं जिसे आप, और थर्ड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जिसे कहते हैं। ये तीनों एसिड उसने लेबोरेटरी के अंदर तैयार किए थे। किसने, जाबिर बिन हयान ने। एक क्या है, मुस्लिम केमिस्ट था, ठीक है, इसे आप फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कह सकते हैं क्योंकि इसने ही बुनियाद रखी थी शुरू में, ठीक है। तो फिर बाद में जो है ना मुख्तलिफ साइंटिस्ट आते गए, मुख्तलिफ साइंटिस्ट बताते गए कि भाई एसिड क्या चीज़ है, बेस क्या चीज़ है या साल्ट क्या चीज़ है, ठीक है। लेकिन क्या है, एसिड के बारे में मुख्तलिफ साइंटिस्ट का क्या है, मुख्तलिफ नजरिया था। अब फर्स्ट पढ़ते हैं, इन 1787 एक क्या था, लेवाइजर, जिसे आप लेवाइजर कहते हैं। लेवाइजर क्या था, एक साइंटिस्ट था, उसने कहा था ये जो बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन है, बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन, बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन, बाइनरी कंपाउंड का क्या मतलब है, बाइनरी का मतलब क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन द 2 डिफरेंट एलिमेंट्स। लेकिन क्या है, उसमें एक एलिमेंट क्या होगा, ऑक्सीजन का होगा, या दूसरे लफ्जों में कहते हैं कि ऑक्सीजन का किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्शन करवा दें, कार्बन के साथ, सल्फर के साथ, नाइट्रोजन के साथ, तो आपके पास क्या है, बाइनरी कंपाउंड हासिल होता है। आप जैसे क्या है, CO2 SO2 और NO2,
ठीक है। कैसे ऑक्सीजन का रिएक्शन करवा दें किसके साथ, कार्बन के साथ, किसके साथ करवा दें, सल्फर के साथ, किसके साथ करवा दें, नाइट्रोजन के साथ। तो आपके पास जो कंपाउंड हासिल होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, बाइनरी कंपाउंड। इसके हैं ऑक्सीजन के। अब उस लिवाइजे ने कहा था कि ये क्या है, एक्ट एज अ एसिड, यानी एसिड के तौर पर क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, या ये एसिड होते हैं। अब उसने रीजन क्या बताई थी कि ये एसिड क्यों है, उसने रीजन ये बताई थी, जब इन ऑक्साइड को या इन बाइनरी कंपाउंड को, ऑक्सीजन के कंपाउंड को जब हम क्या करते हैं, वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, तो ये क्या करते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन देते हैं। क्या देते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन। जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, H2CO3, जिसे आप क्या कहते हैं, कार्बनिक एसिड कहते हैं। ठीक है। अब सल्फर डाइऑक्साइड और क्या है, वाटर आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, H2SO4, या जब सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड हासिल होता है। अगर नाइट्रिक ऑक्साइड को क्या करेंगे, वाटर के साथ डिसॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या होगा, HNO3। ये क्या है, एसिड्स हैं। ये क्या है, एसिड्स हैं। उसने ये रीजन बताई थी कि जब इन ऑक्साइड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो आपके पास जो सॉल्यूशन हासिल होता है वो कौन सा होता है, एसिडिक सॉल्यूशन होता है। कौन सा, एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है। अब उसने ये बात कही थी उसके बाद कि जो एसिड हैं उनके अंदर ऑक्सीजन एक लाजमी जुज़्व है, यानी उसके अंदर जब ऑक्सीजन है तो वो एसिड है, अगर नहीं है तो वो एसिड नहीं है। ठीक है। उसके बाद फिर मजीद जो है ना, एक और साइंटिस्ट ने तकरीबन इन 1815 में, जिसका नाम है सर हेम्फ्री डेवी, उसने क्या किया, इसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया। उसने क्या कहा कि जो एसिड है उसमें ऑक्सीजन लाजमी जुज़्व है, बेसिक कंपोनेंट है या बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक है। फिर सर हेम्फ्री डेवी ने 1815 में उसने क्या किया, ऑब्जेक्शन किया कि भी कुछ एसिड ऐसे हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन मौजूद ही नहीं है, यानी ऐसे कंपाउंड हैं जो कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसने तैयार किया था, जाबिर बेनहियान ने। ठीक है। उसने कहा था कि ये भी एसिड है लेकिन इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है। तो फिर उसने अपनी एक स्टेटमेंट जारी की थी, किसने, सर हेम्फ्री डेवी ने, किसके बाद, लिवाइजे के बाद। लिवाइजे की रीजन के ऊपर, लिवाइजे की स्टेटमेंट के ऊपर, उसकी डेफिनेशन के ऊपर जो है ना क्या किया था, ऑब्जेक्शन किया था। फिर कहा था कि भी जो भी एसिड होगा उसमें हाइड्रोजन लाजमी होगा, हाइड्रोजन क्या होगा, लाजमी होगा। इसी तरह जो है ना साइंटिस्ट ने क्या किया, अपना नजरिया पेश किया, डिफाइन किया एसिड को। फिर क्या है, बेस को भी डिफाइन किया गया। कैसे डिफाइन किया गया, आपके पास जो सॉल्युबल मेटालिक ऑक्साइड है, सॉल्युबल मेटालिक ऑक्साइड, सॉल्युबल मेटालिक ऑक्साइड का मतलब क्या, ऑक्साइड की बात है तो ऑक्सीजन साथ होगा। मेटालिक मेटल ग्रुप 1 और 2 की जो मेटल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, जिन्हें हम मेटल भी कहते हैं, वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती हैं, मेटालिक ऑक्साइड। अब देखें, सोडियम रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है। अब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसने कहा कि भी ये जो सॉल्युबल मेटालिक ऑक्साइड है, जब इन्हें वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है, ठीक है, बाद में डिस्कवर किया गया या बाद में बेस की भी क्या है, डिफाइन डेफिनेशन की गई कि जब इन सॉल्युबल मेटालिक ऑक्साइड को वाटर के अंदर जब डिसॉल्व किया जाता है तो ये क्या देते हैं, बेसिक सॉल्यूशन देते हैं। कैसे, अब जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा कौन, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है। तो क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है, बेस है। तो आपका जो सोल्यूशन हासिल होगा वो कौन सा होगा, एक बेसिक सोल्यूशन होगा, जिसे आप अल्कली सोल्यूशन भी कहते हैं, अल्कलाइन सोल्यूशन भी कह सकते हैं। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड भी क्या है, रिएक्ट करके किसके साथ, या दूसरे लफ्जों में मैग्नीशियम ऑक्साइड जब वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है तो क्या बना देता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है, बेस है। ठीक है। तो इस तरह क्या है, बेस को डिफाइन किया गया। अब नेक्स्ट जो है साल्ट, अभी मैं बता चुका हूँ। साल्ट की अगर डेफिनेशन देखें तो साल्ट कैसे बनते हैं, साल्ट जो है ना हमेशा एसिड और बेस के रिएक्शन के नतीजे में बनते हैं, और साल्ट ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। फिर बाद में डिस्कवर किया गया एसिड के बारे में, ये जो एसिड है ये लफ्ज एसिडस से निकला है, जिसका मतलब क्या है, सोर। सोर का मतलब होता है तुर्श। ठीक है। जो तमाम के तमाम जितने भी एसिड हैं सारे के सारे क्या हैं, वो तुर्श होते हैं, या दूसरे लफ्जों में खट्टे होते हैं। ठीक है। फिर बेस के बारे में बताया गया। बेस के बारे में क्या बताया गया, बेस जो है ना बिटर टेस्ट रखते हैं, यानी कड़वाहट, यानी कड़वे टेस्ट के होते हैं बेस। ठीक है। तो
अब एक और बात बता देता हूँ आपको, हमारे स्टमक के अंदर एक एसिड पाया जाता है, कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे स्टमक के अंदर ग्लैंड होते हैं जिन्हें हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है ना, क्या कार्य होते हैं? सक्रीट कार्य होते हैं HCl को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड तीन तरह के सेल्स रखता है, उनमें से एक सेल जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या कर रहा होता है? सक्रीट कर रहा होता है। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है? ये क्या करता है? खुराक की तोड़फोड़, हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। ठीक है, खुराक की तोड़फोड़ में क्या करते हैं? मदद करता है। लेकिन जब एज बढ़ती जाती है या बंदा या कोई इंसान बुढ़ापे में चला जाता है तो स्टमक एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। स्टमक एक्टिविटी डिक्रीज होने की वजह से ये जो सिक्रीशन है यानी HCl की, ये लगातार सिक्रीट हो रही है, यानी नॉर्मल से ज्यादा क्या हो जाता है? HCl सिक्रीट हो जाता है। नॉर्मल से ज्यादा HCl की मिकदार जो स्टमक में है ज्यादा हो जाती है, क्योंकि स्टमक एक्टिविटी कम हो जाती है, खुराक की तोड़फोड़ यानी कम होने लगती है एज के बढ़ने के साथ साथ। तो उसमें क्या है? HCl की मिकदार बढ़ जाती है। जब HCl की मिकदार बढ़ जाती है तो क्या हो जाती है? एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी। और उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपर एसिडिटी। हाइपर का मतलब है बढ़ जाना, यानी नॉर्मल सिक्रीशन से ज्यादा सिक्रीशन। ठीक है, हाइपर एसिडिटी। हाइपर एसिडिटी का मतलब क्या है कि भी नॉर्मल से ज्यादा सिक्रीशन, यानी HCl की ज्यादा मिकदार क्या हो जाती है? स्टमक के अंदर जमा हो जाती है, जिससे क्या हो जाती है? एसिडिटी हो जाती है। दूसरे लफ्जों में अगर कहें मैदे की तेजाबत, यानी स्टमक यानी मैदे के अंदर क्या होती है? जलन होती है। मैदे के अंदर क्या होती है? जलन। तो क्योंकि मैदे की जलन किससे होती है? एसिड के साथ। तो मैंने अभी पढ़ाया कि भाई एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक क्या कर देते हैं? एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, क्योंकि एक साल्ट बनता है, एक पानी। साल्ट हमेशा क्या होता है? न्यूट्रल। उनकी पीएच क्या होती है? 7 होती है। और वाटर भी क्या है आपका? न्यूट्रल है, उसकी पीएच क्या होती है? 7। ठीक है, तो इसलिए जब मैदे में तेजाबत होती है तो डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करते हैं? अल्कलाइन मेडिसिन, या शायद आपने नाम सुना होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सिरप की सूरत में दिया जाता है, जो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन पर मुश्तमिल होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन पर मुश्तमिल होता है। जब HCl और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी जब सिरप दी जाती है तो HCl और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपस में रिएक्ट करके क्या बना देते हैं? साल्ट बना देते हैं, और साथ में क्या बना देते हैं? वाटर। ये जो साल्ट है आपका न्यूट्रल है, इसकी पीएच क्या होती है? 7। और ये जो आपका वाटर है इसकी भी पीएच क्या होती है? 7। इसलिए क्या हो जाती है? आपकी मैदे की तेजाबत खत्म हो जाती है। यानी हाइपर एसिडिटी किसे कहते हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या है? आपको एग्जांपल भी दे दी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इस्तेमाल किया जाता है सिरप की सूरत में। उसके अंदर क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता है। ये एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या कर देता है? उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज, जिससे आपके मैदे की तेजाबत खत्म हो जाती है। ठीक है, ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब इसके बाद जो है ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, उसका क्या है? कंपैरिजन करके पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, यानी मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने किस तरह एसिड और बेस को डिफाइन किया, भाई एसिड क्या चीज़ होती है, बेस क्या चीज़ है। ठीक है, तो एसिड को डिफाइन करने और बेस करने के बाद फिर हम क्या पढ़ेंगे? फिर साल्ट।